हेलो गाइस। तो आज आप वापस आए हैं डीमन एकेडमी पर। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे। हाँ, आज क्या डिस्कस होने वाला है सर जी? तो हम लोगों ने हर किसी ने बचपन में ये चीज़ सुनी है कि जो लंबी स्टिक्स होती हैं वो छोटी स्टिक्स से ज़्यादा आसानी से टूट जाती हैं। अब ऐसा क्यों होता है यार? मतलब ठीक है, काफ़ी सारी मोटिवेशनल स्टोरीज में इसको एज अ मॉरल यूज़ की एज फेज ऑफ स्टोरी यूज़ किया जाता है। तो इसके पीछे की साइंस क्या है? इसके पीछे की साइंस सिर्फ फिजिक्स के एक छोटे से प्रिंसिपल में आती है, जिसको हम लोग कहते हैं टॉर्क। क्या कहते हैं? टॉर्क। तो टॉर्क, व्हाट इज टॉर्क? मतलब ठीक है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो वेल एंड गुड, बट जिसको नहीं पता, मैं एक बार टॉर्क को बेसिकली डिफाइन करके उसके बारे में बता देता हूँ कि ये होता क्या है। तो टॉर्क असल में क्या होता है, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने एक्सिस के अराउंड कितने फोर्स से रोटेट हो रहा है। एग्जाम्पल चीज़ों को समझने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है डोर। एक डोर है, ओके। तो ये डोर का एक्सेस है अभी, और ये डोर क्या हो रहा है, यहाँ इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो कितने फोर्स से रोटेट हो रहा है, वो अ, एक रोटेटिंग का उस एक्सिस के अराउंड रोटेट करने का मैग्नीट्यूड जो होता है। अब टॉर्क की अगर आप वैसे डेफिनेशन देखें तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, जिसकी हम लोग, मैं उसको टी वेक्टर से डिफाइन करता हूँ। तो वो क्या होता है, एफ वेक्टर, जितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो इनटू वेक्टर। ये क्रॉस प्रोडक्ट का साइन मैंने बनाया है। अब आपको अगर ये नहीं पता क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि पहले आप वेक्टर्स एक बार पढ़ लीजिए, ताकि आपको ये समझ आए कि ये मैंने अभी क्या कहा है। टॉर्क का वेक्टर क्या होता है? फोर्स वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद द रेडियस वेक्टर। रेडियस क्या होगा हमारा, एक्सेस और जो भी जहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो उसके बीच में डिस्टेंस होगा, वो होगा हमारा आर। तो अब इस डेफिनेशन पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे देखो, टॉर्क में एक चीज़ काफ़ी मेनली होती है, आप एक्सिस को कभी डिफाइन नहीं कर सकते। एक्सिस वो पॉइंट है जहाँ से अब ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। अब हो सकता था कि ये ऑब्जेक्ट कहीं और से रोटेट कर रहा होता, ये डोर थोड़ा लंबा होता तो यहाँ पे इसका एक्सिस होता। तो एक्सिस कोई डिफाइंड पॉइंट नहीं है, वो पॉइंट है जहाँ से ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। अब वो डिफरेंट केसेस में डिफरेंट होता है, जैसे कि अगर आप एक स्टिक पे दो तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, तो हो सकता है कि उसका एक्सिस पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट आए। जैसे कि अगर आप यहाँ एक फोर्स लगाते हैं और फिर यहाँ एक फोर्स लगाते हैं, तो इसका अगर दोनों फोर्सेस इक्वल हैं तो इसका एक्सिस पॉइंट बिल्कुल आपका बीच में आएगा। नॉर्मल सी चीज़ है। तो अब इस डेफिनेशन से हम उस बेसिक क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ठीक है, अगर मैंने ये एज्यूम कर लिया कि ये एक वॉल है जिस पे मैंने एक स्टिक को लगा दिया। क्या किया मैंने? एक स्टिक को लगा दिया। अब मैं स्टिक पर
इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, क्या होगा, मतलब टॉर्क जनरेट होगा, क्योंकि ये यहाँ से इस पे अटैच्ड है, इस वजह से इस तरफ भी एक फोर्स लगेगा, तो ये एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगा। यहाँ पे एक्सिस पॉइंट तो नॉर्मल सीधे यही एक्सिस पॉइंट होगा, तो ये रोटेट करेगा, ठीक है, ये डिस्टेंस होगा आर। तो अब इस चीज़ से तो हम लोग डायरेक्टली ये बात समझ सकते हैं कि क्यों लंबी स्टिक्स को तोड़ना आसान होता है। क्या बात कर रहे हो यार सर, जैसे कि टी वेक्टर जो है वो एफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद आर वेक्टर के बराबर है, जो हमने पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। तो मतलब अगर हम लोग फोर्स इक्वल अप्लाई करें, फोर्स को हम लोगों ने क्या कर दिया, मतलब दोनों केसेस में इक्वल कर दिया। दूसरा भी बना लेते हैं, ये हमारी वॉल, ये हमारा एक छोटे सी, ये आर डैश का वेक्टर, और यहाँ पे फोर्स जो है वो वेक्टर ही लग रहा है। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं जो मतलब हम लोगों ने कंडीशन लगाई है कि आर डैश, मैं मैग्नीट्यूड पे जा रहा हूँ यहाँ पे, मतलब इक्वल्स टू का साइन पे लगा रहा हूँ, आर डैश का जो मैग्नीट्यूड है वो आर से कम है, आर से कम है। तो अब हम इस फॉर्मूले को अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, अगर हमने एफ तो फिक्स कर ही दिया, पूरी चीज़ आर पे डिपेंड हो गई, क्या हो गई, आर पे डिपेंड हो गई। अगर हम इसको अभी वेक्टर फॉर्म में ना लेके इसको मैग्नीट्यूड में लें, मैग्नीट्यूड में लें, तो ये हो जाएगा एफ डॉट आर साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा कौन सा एंगल है, जो एफ वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में था, वो एंगल है थीटा। अब ये मैंने यहाँ से मैं इस पर कैसे पहुँचा, तो वही सेम बात है, आपको पहले एक बार वेक्टर्स देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि मैं इस स्टेप से यहाँ पे कैसे पहुँचा। तो वो क्लियरली विजिबल है कि आर डैश है वो आर से कम है, तो जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा वो भी छोटी स्टिक के रिस्पेक्ट में कम ही होगा। अब अगर आपने एक चीज़ पढ़ी हो यंग्स मॉड्यूलस, तो उसके हिसाब से जो आपको पता चलेगा कि दोनों स्टिक्स को ब्रेक करने के लिए जो है वो टॉर्क बराबर ही चाहिए। क्या चाहिए, टॉर्क आपको बराबर ही चाहिए। तो अब क्या होगा कि अगर आपने आर वेक्टर स्मॉल ले लिया, तो अगर आपको अब दोनों को टॉर्क इक्वल करना है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, एफ वेक्टर को इंक्रीज करना पड़ेगा। सच कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, सच दैट एफ मैग्नीट्यूड डॉट आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू और डैश मैग्नीट्यूड और एफ डैश, मतलब जो आप नया फोर्स लगाएंगे इतना आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यार आज आपको मतलब आप में से कई लोगों ने इसके बारे में अगर आज तक सोचा नहीं होगा, तो आज आपको मतलब काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी पता चलेगा कि मतलब ये चीज़ असल में है क्या। तो आज हम लोगों ने काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेली लाइफ कॉन्सेप्ट के पीछे की साइंस देखी। इसके अलावा आज मैं आपको एक दूसरी चीज़ दूंगा,
दूसरी चीज़ क्या है, वो है एक बोनस क्वेश्चन, एक बोनस क्वेश्चन। अब वो चीज़ है क्या, देखते हैं, चलो। बोनस क्वेश्चन, ठीक है। तो आज का जो मतलब मैं आपको बोनस क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये भी एक काफ़ी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है जिसको आप घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। क्या करो, एक बकेट लो, बकेट में ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं बकेट की शेप थोड़ी अजीब सी बनाई है, मुझे पता है, बट एक्सप्लेन करने में थोड़ा इजी रहेगा। उसमें हाफ से थोड़ा कम लेवल तक पानी भरो। ओके, हाफ से थोड़ा कम लेवल तक पानी भरो, और अब क्या करो, इसको धक्का मारो, मतलब यहाँ से एक फोर्स लगाओ। ओके, अब आपको क्या मूवमेंट ऑब्जर्व होता है बकेट का, कमेंट सेक्शन में बताओ। और ये भी बताओ कि उसका ये ऐसा मूवमेंट क्यों ऑब्जर्व हो रहा है। और अगर आपका जवाब बिल्कुल सही होगा तो मैं आपको कुछ, आजकल के टाइम वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, कोई बुक्स कहीं मिल नहीं पा रही है, तो मैं आपको जेई और नीट की जो बेस्ट बुक्स हैं उनके पीडीएफ मैं आपको दे दूँ। आप अपने आंसर को डायग्राम्स और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन की ऐसे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसमें ज़्यादातर एक्सप्लेनेशन ही रहेगा, उससे शो करिए। और मैं आपको इसकी टेक्स्ट बुक्स के पीडीएफ सीधा आपकी ईमेल आईडी पे पहुंचा दूंगा। उसके लिए आपको ईमेल आईडी तो देनी ही पड़ेगी, नॉर्मल सी चीज़ है। तो आप में से जिनको भी इस चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है कि उनको बुक्स चाहिए और उनको बुक्स मिल नहीं पा रही हैं, तो मैं आपको जेई और नीट के लिए जो बहुत ही अच्छे लेवल की बुक्स हैं, मैं आपको वो मतलब बेसिक भी और एडवांस भी दोनों टाइप की बुक्स आपको पीडीएफ कर दूंगा आपकी ईमेल आईडी पे डायरेक्ट। ओके, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और डोंट फॉरगेट टू लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना, और सब्सक्राइब करना तो बनता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप, चलिए एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो मैं अगली वीडियो में आपका नाम लेके आपको फीचर भी करूँगा और आपका एक्सप्लेनेशन अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी ज़रूर दिखाऊँगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। गुड बाय, हैव अ गुड डे।